हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम टेबल पता होना चाहिए। अगर हम कोई भी अगर गोल डिसाइड करते हैं कि हमको लाइफ में आगे जाके कुछ तो अच्छा करना है, तो थोड़ा सा मैं आपको टाइम टेबल बनाने में भी मदद करने वाला हूँ। चलो आइए शुरू कर देते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अ, आपके क्लास में कुछ टॉपर्स रहते हैं, कुछ मीडियम लेवल के बच्चे होते हैं और कुछ लोग रहते हैं जो कम पढ़ते हैं। यस, इस हिसाब से आप ऐसा पढ़ाई करते हो। लेकिन हर एक पर्सन का गोल क्या होता है कि बाबा लाइफ में कुछ तो एक बड़ा चीज हम लोगों को अचीव करना है। यस, आपका भी रहेगा, मेरा भी वही था। हर एक का वही होता है। मैं आपको एक शॉर्टकट वे बताना चाहता हूँ आपके गोल को पाने का। अब आप बोलोगे सर, आप जो शॉर्टकट बता रहे हो तो रियलिटी में वो मेरे लिए यूजफुल रहेगा क्या? यस, मैं गारंटी दे सकता हूँ ये चीज आपके लिए यूजफुल रहेगा। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल बताता हूँ। रिसेंटली अभी, वैसे तो आज अच्छा ओकेजन है, नया साल जल्दी शुरू होने वाला है, तो पार्टी वार्टी होता है। यस, तो मेरे टाइम पे मैं मेरे दोस्तों के साथ, मतलब ऐसा फैमिली था हमारा, ऐसा दोस्त नहीं थे। हम थोड़ा सा कुछ बहुत सारे पकवान बना के हम खाना चाहते थे। तो हमने बहुत सारे पकवान बनाए, भगवान को भोग दिखाया और हम खाना चाहते थे उसके बाद में। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं आमरस लूं या फिर मैं उसमें से जिलेबी लूं, या फिर और क्या बना था, बासुंदी बना था जितना मुझे याद है, गुलाब जामुन भी थे। आई वॉज कम्प्लीटली कंफ्यूज। तब मैंने क्या किया, मैंने जब खाना शुरू किया तो मैंने थोड़ा ये खाया वो खाया, बिकॉज मैं डिसाइड नहीं कर रहा था मैं किस पे मेरे को फोकस करना है। तो मैं किसी भी चीज का, मुझे ऐसा लगता है, पूरी तरह से आस्वाद नहीं ले पाया पेट भर के। लेकिन पेट तो पहले ही भर गया क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, क्या क्या खाएंगे। लाइफ का भी सिमिलरली ऐसा ही है। लाइफ में करने लायक चीजें बहुत सारी है। आपको डिसाइड करना होगा उसमें से आपको क्या करना है स्पेसिफिकली। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप में क्षमता है किस चीज को हाँ बोलना है ये समझने की, तो आप बाकी सारी चीजों को ना बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है, इस चीज का मर्म थोड़ा समझिए आप। इस चीज का मतलब ये है कि अगर मेरा पहले डिसाइड है, मान लीजिए अगर कोई बच्चा 11th 12th में पढ़ रहा है, उसको अगर लग रहा है मुझे आगे जाके सीए करना है, तो कॉमर्स में एडमिशन लेगा, उसका फिक्स है। अगर भले उसको कोई भी जाके बताए फिर कि भाई तू यही कर वही कर, वो फिक्स है, मेरे को वही करना है। यस, तो मेरे को इंटरेस्ट है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको लग रहा है मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है, तो वो नीट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेगा 11th 12th में। मतलब उसको पता है कि मुझे अगर कोई एक चीज करनी है तो मुझे उसी चीज को हाँ बोलना है। याद रखो बच्चों, अगर आपने आपका गोल अभी से डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है, तो आप बाकी सारी चीजों को ना बोलने की क्षमता रखते हो। लेकिन अगर आपका डिसाइड नहीं है, मतलब आपका ये चल रहा है कि यार करोगे यार, हो जाएगा, हम क्लास में आ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, जा रहे हैं, घर पे टाइम स्पेंड हो रहा है, मतलब आपका हाँ नहीं होता है। और अगर आपका हाँ नहीं है ना, तो आप किसी भी चीज को ना नहीं बोलोगे। अब आप बाकी फील्ड्स की तरफ देखोगे या फिर आप घर में जाके टाइम पास करोगे। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसकी लाइफ में उसने डिसाइड करके रखा होता है कि मुझे यही पाना है, उस बच्चे को उसके बाद में किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है। वो पूरा टाइम स्टडी के लिए डेडिकेट कर सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? किसी भी क्लासरूम के अंदर एक बच्चा होता है जो कि टॉपर रहता है, कोई एक बच्चा ऐसा रहता है जो कि एक एवरेज लेवल परफॉर्म कर लेता है, मतलब ज्यादा ग्रास्प नहीं कर पाता। ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल लेवल रहेगा लेकिन ट्राई भी तो नहीं करता ज्यादा के लिए। यस, ऐसा होता है। तो अभी अगर ये वाला एक पर्टिकुलर चीज है, आप उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझो। अगर चलिए ठीक है, ये सारी चीजें मैं खुद मानता हूँ, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों में क्षमता होना चाहिए कुछ ऐसी चीजों को हाँ बोलने की जो चीजें आपके लिए फायदेमंद है। देखिए, अब मैं थोड़ा सा टाइम टेबल ओरिएंटेड बात करना चाहूंगा आप सभी लोगों से। अब जो मैं टाइम टेबल ओरिएंटेड बात बोल रहा हूँ, एक्चुअल लेवल पर वो बात है क्या? यस। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि अगर हमें अच्छा टाइम टेबल बनाना है, हमें क्या करना चाहिए। तो आइए मैं आपको एक वे बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके पास अगर पूरा 24 घंटे है, 24 घंटे में अगर आपका एवरेज 6 घंटे जाने वाले स्लीप में, कुछ कुछ बच्चे 7 घंटे भी सो लेते हो, वो गलत बात नहीं है। अब उसके अलावा जो भी बचा हुआ टाइम है, मान लीजिए आप कॉलेज जा रहे हो, क्लास जा रहे हो, वो आपका जो टाइम रहेगा वो तो उसमें चला ही जाएगा ना। ऐसा हो ही जाता है, चला जाता है उसमें। तो अभी उसके अलावा जो बचा हुआ टाइम है वो आपको सबसे ज्यादा डेडिकेट करना है पढ़ाई के लिए। ऐसा कहा जाता है कि अच्छे टाइम टेबल की शुरुआत अगर आपको करनी है तो आप रात को जल्दी सो जाओ। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? देखो बच्चों, आयुर्वेदा के अनुसार भी अगर आप जल्दी सोते हो और जल्दी उठते हो, तो आप कोई भी काम इफेक्टिव ऐसे कर पाओगे। ऐसा क्यों? उसके पीछे एक बेसिक आइडिया ये होता है कि आपने देखा होगा, रात के टाइम पे 7 बजे के बाद में से लेकर 10 बजे या 11 बजे 12 बजे इस टाइम तक
फ़ोन में वो जो अपना व्हाट्सएप रहेगा, इंस्टाग्राम रहेगा, स्नैपचैट रहेगा और भी कुछ रहेगा, उसमें थोड़े एक्टिविटीज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि सारे दोस्त ऑनलाइन रहते हैं, बड़ा आनंद होता है। तो देखिए, आप पॉइंट समझिए मेरा, उस वक़्त आप क्या कीजिए, आप सो जाइए उस वक़्त। मतलब आपको 6 बजे नहीं सोना, आप जितना जल्द से जल्द हो सके सोने का प्रयास कीजिए। क्यों 11 बजे सो के सुबह 5 बजे उठना है? 9 बजे सोइए और सुबह 3 बजे उठिए। सुबह 3 बजे कुत्ते भी नहीं भौंकते, 5 बजे से भौंकना शुरू कर देते हैं। मतलब उससे पहले अगर आपको पढ़ना है तो आप इफेक्टिव वे से पढ़ सकते हो। अगर आप 3 से पढ़ाई चालू कर देते हो। लेकिन फिर डर लगता है सर 3 बजे कौन उठेगा? मतलब आपका एबिलिटी नहीं है आपके गोल को अचीव करने का। तो सबसे पहले तो आप डिफाइन कर लो कि आपका लेवल क्या है? क्या आप आपको पाना ही है क्या? मतलब आपने ऐसा डिसाइड कर लिया है क्या कि अगर मेरे को वो चीज़ पाना है, तो बाकी कोई भी चीज़ें आ जाए, तो मैं उसके लिए ना बोल सकता हूँ। है क्या अगर आपका ऐसा? अगर आपका ऐसा है तो भी आप आपके गोल को पा पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। रात को साढ़े 8 बजे आप सोने जा रहे थे, 9 बजे सोने जा रहे थे, आपका दोस्त आ गया, आपको बोल रहा है कि थोड़ा मेरे से बात कर, थोड़ा कुछ काम आ गया। डायरेक्टली नहीं बोल देना है, क्योंकि आपका डिसाइड है आपको आपके गोल की तरफ ही जाना है। उसको नहीं बोलना, जाके सो जाना है। डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। अगर आपका हाँ किस चीज़ में ये अगर आपको आज पता है, तो आज ही आपको ये बात भी पता होगी आपको ये ना किस-किस चीज़ को बोलना है। यस? तो अभी देखिएगा, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूँगा कुछ ऐसे बच्चों से जो बच्चे एज़ सच स्टडी के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन वो बच्चे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते। देखो बी फ्रैंक, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग दिन के 9-10 घंटे पढ़ लोगे क्लास के अलावा, नहीं हो सकता आपसे, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो देखिए अगर आपका लेवल पता है, अब आप तक देखिए, आज आज आपने कितना पढ़ाई किया यहाँ से सोचना शुरू कीजिए। अगर आज आपने 2 घंटा भी पढ़ाई नहीं किया है, तो आप जोश-जोश में आके कल मैं 10 घंटा पढ़ाई करूँगा, ये बोलना बात व्यर्थ बात हो गई। तो उससे अच्छा क्या है, दिन में ना एक ही टाइम को हाइलाइट करके रखिए। एक ही टाइम को, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मेरा टेक्निक मैं क्या करता हूँ, जैसे कि अब मैं कभी-कभार मैं जॉब करता हूँ, तो मेरे पास सुबह का और शाम का थोड़ा टाइम बचा रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह के टाइम पे मैं फ़ोकस करता हूँ, कि पूरे दिन में भले 24 घंटे में मेरा पूरा टाइम वेस्ट गया तो चलेगा 6 घंटे नींद के बाद का, क्लास के बाद का। लेकिन मैं स्पॉटलाइट करता हूँ 2 टाइम को, सुबह-सुबह का टाइम और शाम-शाम का टाइम, मेरा पढ़ाई में ही लगना चाहिए। पढ़ाई में मतलब जो मैं मेरा जो भी वर्क रहेगा, जॉब ओरिएंटेड जो भी चीज़ें रहेगी, उसमें लगना ही चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका स्टडी में लगना चाहिए वो टाइम, तो कैसे? आप लोग लाइफ में डिसाइड कर लो, आप लोग लाइफ में बेसिकली किस चीज़ को डिसाइड करो कि भले मेरा पूरा दिन में टाइम पास हुआ तो चलेगा, लेकिन सुबह मैं 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जो भी टाइम होगा उस टाइम पे मैं उठूँगा और मैं मेरा काम करूँगा। एक बात आपका सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। तो अभी देखिए, मान लीजिए अगर आपको गोल आपका पाना ही है, भाई सर मेरे को पाना ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को पाना ही है गोल। अगर ऐसा वाला आपका कंडीशन है, तो आप लेवल 1 की गिनती में आते हो। आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही है। अगर आप ये सोच रहे हो सर ठीक है मैं कर रहा हूँ, लेकिन सर जो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है, बहुत ज़्यादा टेंशन आता है। वैसे वाले केस में आपको सजेस्ट करना चाहूँगा आप ज़्यादा एक्सट्रीम के लिए मत जाइए। आप सुबह कुछ एक टाइम कीजिए, शाम को कुछ एक टाइम पढ़ाई कीजिए। यस, अगर आप पुअर काइंड ऑफ स्टूडेंट हो या फिर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको सर नहीं होता ज़्यादा मुझसे, आप सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा डिसाइड कर लीजिए। अगर मैं होता तो मैं क्या करता? अगर मैं एक मीडियम लेवल का या फिर एकदम पुअर लेवल का स्टूडेंट हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा? देखिए, सुबह आराम से 5 बजे उठिए, 5 बजे और सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करना बड़ा इम्पोर्टेंट काम रहता है। उठिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिए 20 1 मिनट के लिए। ऐसा मैंने टाइम टेबल बनाया है, मैं इस वीडियो के एंड में हर बच्चे के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो आपका टाइम टेबल आइडियली कैसा होना चाहिए? अब आप उसमें आप चेंज कर सकते हो। लेकिन आइडियली कैसा रहना चाहिए इसके बारे में बताने वाला हूँ। चलिए, अब मैं आपको एक बेसिक फैक्ट बताता हूँ, थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए इसे। यस, अब आप इसको थोड़ा देखिएगा। अगर मान लीजिए आप एक टॉपर स्टूडेंट हो या फिर अगर आप एक लेवल 1 की गिनती में आते हैं, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि आप सुबह का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई के लिए दीजिए या फिर और इवनिंग का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप पढ़ाई के लिए दीजिए। जैसे कि 3 बजे उठ जाइए। जिस बच्चे को 3 सुबह 3 बजे उठिए और पढ़ाई कीजिए जैसे मैंने बोला, वैसे आपके हार्ट में अगर ये क्लिक हुआ मैं और 3 बजे मतलब आप समझ लो आप लेवल 1 के स्टूडेंट नहीं हो। औकात पे आ जाइए, सुबह 4 बजे 5 बजे उठिए उसके हिसाब से पढ़ाई कीजिए। लेकिन अगर आप हो, तो आपने उसके लिए रेडी होना चाहिए। जिन-जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं टाइम पास के लिए वीडियो बना ऐसा नहीं है। मैं ये वीडियो पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपका इससे कुछ फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप सुबह 3 बजे उठते हो,
3 बजे से सुबह के 7 बजे तक आप पढ़ाई कीजिए। उसके बीच में आप छोटा गैप ले सकते हो, जिसमें आइडियल टाइम टेबल बनाया, मैं आपको एंड में दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब आपका दिन सुबह 3 से शुरू होना चाहिए, समझ रहे हो? मतलब आप सुबह 3 AM से लेके सुबह 8 AM तक आपके स्टडी रिगार्डिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। अब उसके अंदर आपने बात लिया, आप फ्रेश हुए, आपने थोड़ा मेडिटेशन किया, आपने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया, वो सारी चीजें आएंगी। क्योंकि मुझे पता है कोई भी स्टूडेंट होगा, कोई भी पर्सन रहेगा, वो सुबह 8 से लेके मोस्ट प्रोबेबली अगर आप स्टूडेंट हो तो आप 2 या 3 बजे तक बिजी रहोगे। तो मान लीजिए अगर आप 2 बजे तक बिजी हो, तो ये टाइम में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर पा रहे। सुबह 3 बजे से पहले रात को आप जब 9 बजे सोओगे, 9 PM को जब आप सोओगे, यस, तो 9 PM को सोने के बाद में तभी तो आप सुबह 3 AM तक जाग पाओगे। यस, तो ये स्लीप आपके लिए रिक्वायर्ड स्लीप है। मतलब देखिएगा, आप 3 से लेकर 7 तक आप स्टडी रिगार्डिंग एक्टिविटी कीजिए, उसके बाद में 8 से लेके 2 बजे तक तो आप कुछ कर नहीं पाने वाले, बराबर है? अब आप और एक चीज समझिए मेरी बात। आप भले कैसे भी स्टूडेंट हो, आप अगर पढ़ रहे हो, आप एक बात समझ लीजिए कि आपको ऐसा टाइम ढूंढना है जिस टाइम में आप सबसे ज्यादा फ्रेश है। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूं, अगर आप लोग सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठने के बाद सर मैं नहाऊं क्या, अरे भाई नहाना नहीं है तुझे अभी, तू अभी ज्यादा फ्रेश है। अब नहाने जाएगा, आधा घंटा बर्बाद करेगा तो थोड़ा बोर हो जाएगा, बराबर है? जो बच्चा सुबह 3 बजे उठता है, आप खुद को पूछो, जो बच्चा सुबह 3 बजे उठता है, वो बच्चा 6 बजे खुद के औकात के अनुसार सो ही जाता है। अगर आप 3 बजे उठे हो ना, आप सुबह 6 बजे सो जाओगे फिर से। या फिर कुछ कुछ बच्चे तो सुबह 4 बजे 5 बजे सो जाते हैं, समझ रहे हो? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए बोला सुबह 3 बजे उठिए। जैसे आप 3 बजे उठे ना सुबह, अगर आप टॉपर हो तो मैं बता रहा हूं, अगर आप टॉपर हो तो सुबह 3 बजे उठिए। जैसे आप 3 बजे उठे, तुरंत आप 3 से लेकर 3:10 तक रेडी होइए। क्या करना है, जस्ट बाथरूम के अंदर तुरंत जाना, रश तुरंत घुस जाइए। घुसने के बाद में आप जल्दी से आपका मुंह धो लीजिए, यहां तक हाथ धो लीजिए, पैर धो लीजिए, 5 मिनट लगता है पहुंचने के लिए, आके बैठ जाइए। आप 3:10 तक रेडी है, 3:10 से लेके 3:30 तक, समझ रहे हो? या फिर बस 10 मिनट आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन करना जरूरी है, समझ रहे हो? मंत्रा मेडिटेशन मैंने आपको क्लासरूम्स के अंदर में बताया है, आपको कौन सा मेडिटेशन करना है। यस, आप कोई भी एक मंत्र का उच्चार कर सकते हो। जैसे कि ऐसा मेरी केस में, मैं जब सुबह उठता हूं तो मैं एक मंत्र का उच्चार करता हूं जिसका नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं कुछ टाइम के लिए करता हूँ, मुझे बड़ा उससे रिलीफ फील होता है, फोकसफुल मैं पढ़ाई कर पाता हूँ। अब आप लोग 3 बेस के आके पढ़ाई कर सकते हो, जैसे मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ। अगर आप टॉपर हो तो आपने फिर कैसे पढ़ना चाहिए। यस, देखिएगा, अगर आप लेवल 1 के स्टूडेंट हो, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए बच्चों। सुबह 3 बजे उठिए, 3 बजे से लेकर 3:20 तक आप फ्रेश होइए और मेडिटेशन कीजिएगा। 3:20 से लेकर 6:30 तक पढ़ाई करना है। क्यों ऐसा बोला मैंने? जब आप 6:30 तक पढ़ाई करोगे ना, आपको 6 6:30 के टाइम पे नींद आना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा मैं सो जाऊं, उस वक्त तुरंत उठना है। आपको एक बात याद रखना है, आपका माइंड कुछ भी बोलेगा, आपका बॉडी कुछ भी बोलेगा, लेकिन हमने 6 घंटे का नींद ले लिया है। अगर आपने 6 घंटे का नींद ले लिया है तो अब आपको सोने की जरूरत नहीं है। 6:30 बजे उठ जाइए, नहाइए आराम से जाके, 6:30 से 7 बजे तक आप नहाइए, कपड़े वपड़े पहन लीजिए, रेडी हो जाइए, अब नींद उड़ जाएगा। अब 7 से लेके 8 के बीच में भाई लोग, आप लोग रेडी होइए पढ़ाई के लिए। आप ब्रेकफास्ट कीजिए, थोड़ा रिवीजन की, रिवीजन क्यों जरूरी है? देखो, रिवीजन मतलब ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ते बैठना है। आज 3 घंटे, मान लो 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे का क्लास है, 3 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, उसको उठाइए अभी, उसको उठाइए और उसको एक बार चेक कीजिए, आज क्या पढ़ाने वाले, कल क्या पढ़ाने, देख लीजिए बस यार। 30 मिनट में देख के हो, 10 10 मिनट में देख के होता है। उससे क्या होता है, जब टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है तो आपका लिंक लगता है, टाइम पास नहीं होगा उधर जाके आपका। मोस्ट प्रोबेबली आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप लोग 8 बजे क्लास गए, 8 बजे क्लास निकले, अब देखो भाई 5 10 मिनट इधर उधर होता है। अब आप ये नहीं बोलोगे सर, अगर मान लो अगर मैं यहाँ पे सुबह 8 बजे तक पढ़ाई करा तो 8 बजे मैं क्लास में कैसे पूछूंगा? भाई तो दिमाग लगा ना, 10 मिनट 5 मिनट पहले निकल जा, जाके उधर पहुंच जा, पढ़ाई कर। यस, आप लोगों का एक तो तय रहेगा, आप आज 2 बजे फ्री हो जाएंगे। अब वैसे 1:30 बजे फ्री होता है, मैं 2 बजे बोल रहा हूँ। मान लीजिए अब कोई बच्चा 3 बजे फ्री होता होगा, आप आपके हिसाब से देख लीजिए। आप आने के मैंने आपको क्या बोला, आपको ऐसा टाइम देखना है जिसमें आप सबसे ज्यादा फ्रेश है। अब आप बोलोगे सर 2 बजे आने के बाद तो मैं सबसे ज्यादा बोर होता हूँ, इसीलिए तो आया, कुछ तो खा ले और सो जा, एक 30 मिनट्स का पावर नैप ले ले। जैसे तू उठेगा ना, तू फिर से फ्रेश होगा। अब जैसे तू फ्रेश होगा, अब तू क्या करेगा? जैसे अभी तू उठ गया फ्रेश, तुरंत बाथरूम की ओर भाग, जल्दी से मुंह धो ले, हाथ धो ले, 5 मिनट के अंदर आके पढ़ाई के लिए बैठ जा। अब तेरा पढ़ाई का दूसरा सेशन चालू होता है।
सुबह बस तूने एक ही टाइम पे पढ़ाई किया है, जो तेरे 3 बजे से साढ़े छः तक का पढ़ाई था। अब तेरा दूसरा नैप चालू हो गया पढ़ाई का, कौन सा रहेगा वो? अब तू पढ़ेगा 3 से लेके 6:30 तक। तो इतना पढ़ूंगा, फिर तू लेवल 1 का स्टूडेंट है ही नहीं। अगर तुझे अच्छे से पढ़ना है, अगर तुझे तेरा गोल डिसाइड है, तो तुझे पता है तुझे किसके लिए हाँ बोलना है और किसके लिए ना बोलना है। अगर तू 3 PM से लेके 6:30 PM तक अगर तू ना बोल रहा है, तो तू किसी और चीज को हाँ बोल रहा है, क्योंकि किसी ना किसी टाइम पे किसी ना किसी चीज को तुझे हाँ बोलना ही है। तो स्टडी को हाँ बोल ले, 2 साल मेहनत कर ले यार, उसके बाद में तो चल जाएगा, जिंदगी चली जाता है अच्छे से। सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? कर ले, इतना कुछ नहीं होता। 6:30 से 7 तक एनी वर्क मतलब जाके टेरेस पे जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, मदर फादर से बात करो, छोटे भाई है तो मारो उसको, जो काम करने कर लो। देखिए 7 बजे अगर आप लोग रेडी है, तो 7 से लेके 8 तक अभी पूरा दिन में आपने जो जो काम किया है ना, खुद से पढ़ा होगा। अब आप बोलोगे सर इसमें अगर आप ये भी बता देते कौन से टाइम पे क्या पढ़ाई करो, तो भाई इतना सब एक वीडियो में नहीं हो सकता। श्योरली अगर आपको लगता है कि आपको उस चीज में मैं हेल्प करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए आपको क्या क्या कंसर्न है, आई विल हेल्प यू श्योरली। यस, मैं लिटरली आपको ये तक बता सकता हूँ कि आपके मेंटेलिटी के अनुसार आपको किस टाइम पे क्या पढ़ाई करना चाहिए, किस टाइम पे क्या पढ़ाई करना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे तो लिटरली ऐसे होते हैं जिनको क्लियर नहीं होता कि सब्जेक्ट मतलब पढ़ना मतलब क्या। कुछ बच्चे ऐसे जो पढ़ाई को बैठ रहा हूँ, सर मेरे को क्लियर ही नहीं हो रहा क्या पढ़ूं, 5 मिनट बाद मैं सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ, मेरे को समझ में आ रहा ये भी डिफिकल्ट, वो भी डिफिकल्ट, ये भी डिफिकल्ट। ऐसे टाइम पे भी पढ़ाई जा की जा सकती है, उसके लिए मेथड है। अगर आपको डिफिकल्टी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, श्योरली इन नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू मेक वन नाइस वीडियो ऑन इट। यस, लेकिन अभी के लिए आप यहीं तक सेटिस्फाइड रहिए। अभी हम टाइम टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। 7 से लेकर 8 तक रिवीजन हो गया। आपको 9 बजे सोना है, क्योंकि अगर आप 9 बजे सोए तो ही आप सुबह 3 बजे उठ पाओगे। सर मैं काम करता हूँ 10 बजे सोऊंगा और 3 बजे उठूंगा, अरे वैसा नहीं हो सकता। जो चीजें होगी नहीं उसके पीछे जा क्यों रहे? हेल्थ खराब कर लेगा, वाट लगा लेगा खुद की। बोला है ना 9 बजे सो, आज नहीं जमेगा, आज नहीं जमेगा सोने को, क्योंकि तुरंत आज बोला तो आज के आज 9 बजे नहीं सो। आज 8:45 को सोने के लिए जा, समझा? जा, ट्राई कर, आज नहीं जमेगा, कल नहीं जमेगा, परसों नहीं, एक हफ्ता नहीं जमेगा। अगर 2 साल के लिए ट्राई मार रहा है तो एक हफ्ता वेस्ट गया तो चलेगा, लेकिन आज से शुरू कर दे। किसी का हिम्मत नहीं होना चाहिए तेरे टाइम टेबल में आके तुझे टोकने का, कि तुझे पता है तुझे किसे हाँ बोलना और किसे ना बोलना है। अगर तुझे नहीं पता तो तू इस लायक ही नहीं है, फिर छोड़ दे। सीधा बात क्लियर है। ये टाइम टेबल तुझे क्लियर है, तो आज से तू फॉलो करना शुरू कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि यही टाइम टेबल आपको एग्जैक्टली मैच होगा, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, थोड़े आपके हिसाब से कर लो। लेकिन आपने अगर मेजोरिटी में देखा होगा ना, मैंने स्टडी के 2 टाइम पकड़े, एक सुबह एक इवनिंग। ये 2 टाइम पे फोकस करना है, बाकी कुछ हो ना हो। अब क्लास में गए, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, कभी टाइम पास करना तो भाई कर भी लो। यस, अगर आपका टीचर अच्छा है तो आपको हेल्प करेगा स्टडी में, थोड़ा जोक वोक मार के पढ़ा देगा, कुछ कंसर्न नहीं रहेगा। यस, तो ये सारी चीजें हैं, आपको क्लियर भी है। तो ये अगर आप लेवल 1 के स्टूडेंट, अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये ना ऐसा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे लेवल पे मुझे नहीं लगता आई कैन फॉलो लाइक दिस एग्जैक्ट टाइम टेबल, बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए टाइम टेबल फॉलो करना। ऐसा लग सकता है, मैं बोल रहा हूँ ना, लग सकता है ऐसा। अगर ऐसा लग रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप लोग एक्सट्रीम के लिए ट्राई मत करो। एक्सट्रीम के लिए ट्राई करो, कब करो पता है क्या? आप लोग 2-3 हफ्ते लेवल 2 का टाइम टेबल फॉलो करके देखो। अगर आपको लग रहा है पूरा जम रहा तो जाओ लेवल 1 पे, डायरेक्ट लेवल 1 पे जम मारोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो अगर आप लेवल 2 पे हो तो क्या करो, सुबह 3 बजे उठना नहीं पॉसिबल है तो एक काम करो, 4 बजे उठ जाओ। वही करो, 4 से 4:20 तक आप फ्रेश हो जाओ। फ्रेश क्यों फ्रेश होना समझ में आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली आपको। अगर आप फ्रेश जल्दी होकर पढ़ाई के लिए नहीं बैठते तो आपको सुबह का फ्रेशनेस का टाइम चला जाएगा। ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग, ये जब फ्रेश है ना, तब से लेकर 3 या 4 घंटे तक इफेक्टिव काम कर सकता है। अब आप देखिए उसको आपको कहाँ डालना है। उठे हो 3 घंटे फ्रेश हो तो डालो ना पढ़ाई में। बाकी फोन, सुबह उठ के आपको डाटा ऑन करना ही नहीं है फोन का। डाटा ऑन किया वो आपका 20 मिनट खाएगा, इसका मैसेज, उसका मैसेज, उसका मैसेज। किसी का मैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा रूल लगा लो, नए साल से सुबह 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, 7 बजे तक डाटा ऑन ही नहीं करूंगा जब तक मेरा इतना स्टडी का कोटा कंप्लीट नहीं होता तब तक। लगा लो रूल, क्यों नहीं है? आपको करना है ना, करना है तो क्यों नहीं होगा, लगा लीजिए। यस, हो सकता है ये। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा लेवल 2 के बारे में। सबसे प्यारे बच्चे लेवल 2 के रहते हैं, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं बच्चे, एवरेज बच्चे, जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, अपने अपने लेवल पर ट्राई करते हैं कि मैं कुछ कर पाऊँ, और करते भी है। आइए इन बच्चों के बारे में बात करते हैं, लेवल 2 के स्टूडेंट। आप बच्चों 4 बजे उठिए, 4 से 4:20 के बीच में आप फ्रेश हो जाइए, तुरंत मेडिटेशन कीजिए, रेडी हो जाइए पढ़ाई के लिए। और जैसे 4:20 हो गए, आप पढ़ाई के लिए बैठ जाइए। मुझे पता है आपको थोड़ा पेन होगा, जैसे कि आप 4:30 को बैठ गए ना पढ़ाई के लिए, आपको 6:30 थोड़ा नींद फील होगा। अगर आपको नींद फील हो रहा है ना, सुबह उठ के थोड़ा नहा लीजिए भाई।
जब भी नींद हो जाए आपको फील हो तुरंत उठ के नहाना है। दिन में एक बार नहाना है ना, उस नहाने के अस्त्र को हम रेडी रख रहे हैं, जब हमको नींद आएगा उस टाइम के लिए। पहले सुबह 4:30 बजे उठ के नहा लोगे तो बाद में तो आपको कुछ मतलब समझ लो ना, आप लोग बाद में सो जाओगे। तो इसीलिए वो नहाने का टाइम उसके लिए रेडी रखो, दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट द डे। उतना कर लिया। अब जैसे कि आपको यहाँ पे पता है 7 से लेकर 8 के ब्रेकफास्ट लीजिए, बात लीजिए, बात तो मतलब ऐसा 6:30 बजे ले सकते हैं, 7 बजे ले सकते हैं, 7 से 8 के बीच में बात भी ले लीजिए। ब्रेकफास्ट ले लीजिए, 7:30 अगर बज गया है तो आपके पास अगर 30 मिनट्स है तो बस रिवाइज की, सुबह रिवाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास के पहले। जो कल पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, बस एक बार देख देख लेना है सर ने क्या क्या करना है, बराबर क्या क्या पढ़ा है। अब 8 से लेके 2 तक यार आप तो बिजी हो, अब क्या करें। 2 से लेके 3 तक का जो टाइम रहेगा आपके लिए, थोड़ा लंच लीजिए और पावर नैप 20-30 मिनट आप भी सो जाइए यार। आप भी 3 से लेके 6 बजे तक पढ़ाई कीजिए, अब 6 से लेके 7 तक कुछ जो काम करना है कीजिए। 7 बजे फिर से पढ़ाई की बेटी 8 बजे तक आप बस एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, क्या रिवाइज करना था आपको, वो चीजें पता होनी चाहिए। और 8:30 से 9:30 के बीच में आप आपके फैमिली के साथ एक स्वीट सा टाइम बिता सकते हो, जिसमें आप बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हो। आप आपके फादर से अच्छे से बात कर सकते हो, आपके मदर से बात कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर सकते हो, छोटा भाई तो बहुत बार मार सकते हो उसको, बहुत सारी चीजें की जा सकती है। लेकिन आपको करनी पड़ेगी ना। यस, मैं मेरे टाइम पे ऐसे किया करता था। इवनिंग के टाइम पे भाई अगर मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, मेरे को रात को 10 बजे सोना है, 9:45 9:30 हो गए और 15 मिनट लगा तो टाइम पास कर लीजिए, 9:45 को बेड पे जाइए, सो जाइए 9:45 को, तब 10 बजे नींद आएगी। ये 2 साल तक आपको कोई बताने को नहीं आने वाला आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं है। ये 2 साल तक वही पर्सन आपसे बात करेगा जिसको लग रहा है उसको क्या बेस्ट करना है। जैसे कि अगर मुझे लग रहा है मेरा कुछ काम है तो मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, मुझे मेरा बेस्ट करना है इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपका टाइम खाऊंगा। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा ना, उस बंदे के लिए दिमाग खराब है, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों करना है वेस्ट टाइम। आप पढ़ाई कीजिए भाई, आप आपकी सारी चीजों के ऊपर ध्यान कीजिए, क्यों नहीं होगा। सब होता है, करने का हिम्मत चाहिए बस, सीधा बात है, सीधा के सीधा बात है। अगर आप में करेज नहीं है करने का, आप कुछ नहीं कर सकते फिर, आप कुछ भी नहीं कर सकते। यस, लेवल 2 के लेवल पे अगर आप कुछ देर तक टाइम टेबल फॉलो कर पाते हो, एक आध महीना, फिर लेवल 1 पे जाइए। आपको पता है आपका लेवल क्या है, तो बिना कर हाइफ में जाके उसमें जाऊंगा वो करूंगा मत कीजिए ऐसा, टाइम वेस्ट कर दोगे बिना कारण। और अगर आप लेवल 3 के स्टूडेंट हो, खुद मैं लेवल 3 का स्टूडेंट हुआ करता था, और मैं मेरे टाइम पे क्या करता, जो जो बच्चे लेवल 3 पे ऐसा लग रहा है 10 साल ज्यादा दिमाग में नहीं जाता, सर जो है सो है। अब लेवल 3 के स्टूडेंट मतलब गधे नहीं होते हो, उनको थोड़ा पढ़ाई में कम इंटरेस्ट रहता है, साइड बाय साइड वो बाकी चीजें क्रिएटिव करते हैं। यस, जैसे मेरा एक स्टूडेंट है, वो थोड़ा रेसलिंग के लिए प्रैक्टिस करता है, बड़ा अच्छा स्टूडेंट है। यस, आता है, अच्छा बॉडी बॉडी है, अच्छा आता है, शाम के टाइम पे हर रोज प्रैक्टिस को जाता है। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको अलग चीज में इंटरेस्ट है। एक मेरा दूसरा स्टूडेंट है जो जिसको पेंटिंग बड़ी अच्छी निकालता है, एग्जैक्ट हूबहू पेंटिंग निकालता है, तो उसको उसमें इंटरेस्ट है। समझ रहे हो, तो ऐसा नहीं कोई गधा बच्चा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट अलग चीज में है। समझ रहे हो, लेकिन उसको साइड बाय साइड ये करियर करना है। तो अगर पेंटर बनना है तो जॉब छोड़ो, स्कूल छोड़, क्या बोलते हैं उसको, क्लास छोड़ दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब ऐसा भी हो सकता है कोई डॉक्टर जिसको पेंटिंग अच्छा लगे, तो ठीक है फिर नीट के लिए ले ले एडमिशन, कर रहा है वो, क्या प्रॉब्लम है उसमें। लेकिन वैसे पर्सन फिर देख लेना, खुद सोचना है। देखो अब आपको आपके पैशन पे ज्यादा टाइम देना है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप ज्यादा देर नहीं पढ़ सकते, ऐसा वाला अगर आप पर्सन हो, तो सीधा एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, सुबह 2 घंटा या 3 घंटा पढ़ूंगा ही, शाम को 2 या 3 घंटा पढ़ूंगा ही, बस उसके अलावा पढ़ूंगा नहीं। मतलब आप लोगों ने डिसाइड करना है कुछ भी हो जाए, 5:20 से लेकर 7:20 तक जान दे दूंगा लेकिन पढ़ूंगा ये 2 घंटा। और इवनिंग को आपको क्लियर होना चाहिए, 5 से लेकर 7:30 तक 2.5 घंटा जान दे दूंगा लेकिन पढ़ूंगा पढ़ूंगा ही। उसके बाद में तो रिवीजन विजन टाइम रहता है, अगर हो पाए तो अच्छी बात है, होगा क्यों नहीं होगा अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो। मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चों चीजें टाइम टेबल के हिसाब से वर्क हो जाती है। कुछ लोग बोलेंगे आपका टाइम टेबल जरूरी नहीं है यार, तो मन से भी कर सकता है, तो मन से इतने दिन क्यों नहीं किया फिर आपने पढ़ाई, नहीं किया ना। अगर आपने नहीं किया है तो आप टाइम टेबल फॉलो कीजिए, और आपने किया है तो आप क्यों देख रहे हो मेरा वीडियो, आपको जरूरत ही नहीं है। अगर आप विदाउट टाइम टेबल पढ़ाई कर सकते हो तो आप मेरे वीडियो पे आने के बाद में आप उसको सिलेक्ट ही मत कीजिए, आप नेक्स्ट वीडियो पे जाइए, वैसे आप खुद से पढ़ सकते हो। तो ऐसे अगर आप खुद से पढ़ सकते हो वीडियो पे आए क्यों, पढ़ाई कीजिए। यस, तो सारी चीजें हैं, आपके माइंड के अनुसार आप चीजें कर सकते हो। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको माइंड को एक टाइम के लिए साइड में रखना पड़ता है, इसके लिए उनके लिए टाइम टेबल, और ये हर चीज हर पर्सन का नीड है ये। आप अच्छे से कीजिए। फिर से जाते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके लाइफ में आप जब भी आपको बोर लगे, मान लीजिए आप पढ़ रहे पढ़ते टाइम पे बोर लगे, अब मैं क्या करता हूँ जब मुझे पढ़ते टाइम पे बोर लगता है तो मैं ये मेरा एक भगवत गीता है, मैं उसको मेरे साथ रखता हूँ। यस, मैं इसको मेरे साथ रखूंगा, और फिर जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा बोर हो रहा है, मैं इसे इसे 1 मिनट 2 मिनट ज्यादा नहीं, एक श्लोक उठाने में 2 या 3 मिनट लगते हैं। अगर आपको और कोई अच्छा बुक लगता है वो ले लीजिए, भगवद गीता द बेस्ट बुक जो कि मैं पढ़ता हूँ मुझे पता है, उसको उठाइए,
2 मिनट पढ़िए, साइड में रख दीजिए, पढ़ाई करना फिर से चालू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि 3 घंटा मतलब 3 घंटे ही पढ़ना है। 3 घंटे में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा बोर हो जाए, तो 5-10 मिनट के लिए आप बुक उठाइए, पढ़िए, थोड़ा थोड़ा उठिए, पानी पीजिए, फिर बैठिए। देखो, अगर आपको आपके गोल की तरफ बढ़ना है ना, तो उतना मैच्योरिटी आप में है कि आपको पढ़ाई कैसे करना है। यस, टाइम टेबल को एग्जैक्टली कैसे फॉलो करना है। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है करने की, तो फिर मैं भाई कुछ ना भी बता दूं, कुछ भी कर लूं, तो आप तो करोगे ही नहीं फॉलो। यस, फैमिली को बता दीजिए आज से आपको डिस्टर्ब करना बंद कर दे, अगर उनकी तरफ से कोई समस्या है तो। उनको बोल दीजिए रात को 9 बजे के बाद आवाज नहीं आना चाहिए। उनको बोल दीजिए अगर आवाज आने वाला है तो हमसे अपेक्षा ना रखें। यस, अगर आप लेवल 2 का स्टूडेंट हो तो उनको बोल दीजिए 10 बजे के बाद आवाज नहीं आना चाहिए। अगर आप लेवल 3 का स्टूडेंट हो तो जो भी आपका टाइम रहेगा उसके अनुसार आप उनको बता दीजिए। अगर आप रात को 5 बजे सुबह 5 बजे उठ रहे हो, तो रात को फिर आप 10 साढ़े 10 बजे सो सकते हो आराम से। आपको 6 घंटे 6.5 घंटे का नहीं सफिशियंट है। मोस्टली आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको इसी की तरह, अगर आपको मान लो स्टडी में कोई भी कंसर्न है, जो भी जैसा भी कोई भी कंसर्न है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसके रिगार्डिंग सर वीडियो बनाइए। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं बहुत सोचता हूँ उसके ऊपर। मैं कम से कम 10 से 15 से 20 स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपके लाइफ में आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या। मैं जैसे टॉपर के साथ बात करता हूँ, वैसे मैं एवरेज स्टूडेंट से बात करता हूँ। और जो मैंने लेवल 3 के स्टूडेंट बोले जिनको अदर चीजों में इंटरेस्ट है, उनसे भी मैं बात करता हूँ। अगर आप वो वीडियो देखो तो आपको पता होगा आपको। यस, क्योंकि मैंने आपसे बात भी की है। तो अगर ऐसी वाली बात है तो आप क्या कीजिए, आप सीधा जो भी आपको लग रहा है कि सर इस चीज के रिगार्डिंग मुझे चाहिए, बस कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। मैं उसको पढ़ूंगा और उसके ऊपर मैं श्योरली 5 या 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो लंबा क्यों हो गया, क्योंकि लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 तीनों चीजें मुझे आपको एक्सप्लेन करनी थी। कल नया साल है और बस आप ही के लिए मैं चाहता था आज ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर मैं आज वीडियो बनाऊंगा तो आप आज ही इस वीडियो को देख के कल से इसको आप आपके जीवन में उतारो। तो अगर आप सोने जा रहे हो तो मत सोइए, पहले मेरा वीडियो देखिए, एक टाइम टेबल बनाइए और उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिए। फिर से एक बार लास्ट जाते हुए बोलना चाहूंगा कि अगर आपको पता है आपके जीवन में आपको किन किन चीजों को ना बोलना है, इसी का मतलब ये है कि आपको पता है आपके जीवन में आपको किस एक चीज को हाँ बोलना है। तो अगर आपके लिए वो नीट है, जेडब्ल्यू है, या फिर कोई भी एग्जाम है, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी एमपीएससी किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए आपसे कि आपको उस एग्जाम के लिए हाँ बोलना है, तो आपको बाकी सारी चीजों को ना बोलना है। स्वार्थी बनिए, आप खुद के बारे में सोचिए। अपने मदर फादर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, अपने मदर फादर के लिए हमको कुछ तो करना है। बाकी कोई पर्सन आके आपको हेल्प नहीं करने वाला। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, नहीं पता है तो कुछ मत कीजिए, देख तो लीजिए। यस, थैंक यू वेरी मच।